हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो है वो हमारे फिजिक्स की स्थिर विद्युतिकी ब्रांच के अंदर आता है। स्थिर विद्युतिकी जो अपने नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ जो आवेशों का मान है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर विद्युतिकी ब्रांच के अंदर आता है विद्युत क्षेत्र, जिसमें जो 4 शुरू के चैप्टर्स हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, गाउस का नियम, विद्युत धारिता, ये चारों नंबर मिला के आरबीएससी बोर्ड में आपको 7 नंबर के क्वेश्चंस देते हैं। तो हम चलते हैं स्थिर विद्युतिकी। तो स्थिर विद्युतिकी में जो आवेशों का मान होता है वो रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर आवेशों को रखते हुए इसमें विद्युत का अध्ययन किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन, जो हेडिंग है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां तक जो विद्युत है अपना प्रभाव प्रदर्शित करे। तो विद्युत अपना प्रभाव जहां तक प्रदर्शित करता है या प्रभाव का जो क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है, विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव में आवेशों का बहुत योगदान होता है। तो विद्युत आवेश क्या कहलाते हैं, तो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश अगर हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं, यदि किसी पदार्थ को हम घर्षण के द्वारा या रगड़ना या घर्षण, तो घर्षण के द्वारा अगर वो विद्युतमय हो जाता है या वो आवेश ग्रहण कर लेता है, तो उस पदार्थ का ये जो विशेष गुण है वही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश, जो किसके कारण होता है, घर्षण के कारण। ये जो विद्युत आवेश होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। हम ये देखते हैं कि जो एबोनाइट की अगर छड़ लेते हैं और बिल्ली की या फिर ये कहें कि कांच की छड़ ली, तो यहाँ जो ये कांच की छड़ या एबोनाइट की छड़ है, जहाँ कांच की छड़ की अपन अगर बात करते हैं तो वो होती है हमारी धनात्मक, और जो ऋणात्मक बात कर रहे हैं एबोनाइट की जो छड़ होती है वो होती है ऋणात्मक। तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर किसी एक कांच की छड़ यानी धन आवेश, तो ये हमारी है कांच की छड़, और इधर अगर दूसरी भी अगर अपन कांच की छड़ ले आते हैं तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। या यहीं अगर अपन क्या करें, एबोनाइट की छड़ यानी एक ऋण आवेशित छड़ ले लेते हैं, ये भी ऋण आवेशित छड़ ले लेते हैं, तो इन दोनों के अंदर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जबकि यानी ये जो दोनों प्रभाव हैं, अगर 2 समान आवेश हैं, 2 समान आवेश होने पर वे प्रतिकर्षण प्रभाव दर्शाते हैं। जबकि यदि यही दोनों छड़ अगर हम साथ में लेते हैं अलग अलग रूप से, कि यदि धन आवेश और ऋण आवेश, यानी ये कांच की छड़ ले ली और ये हमारी है एबोनाइट की छड़, तो इन दोनों को, ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, यानी इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये जो विद्युत आवेश होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अगर 2 समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तब वो एक दूसरे प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश अगर होते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब अगर जैसे हम डेली रूटीन के अंदर समझना चाहते हैं कि हमने जो कॉम्ब लेते हैं, कॉम्ब लेके जैसे ही हमारे बालों पे रब करते हैं कि घर्षण हुआ, तो यहाँ से जो कंघा है वो क्या हो गया, आवेशित हो गया है घर्षण के द्वारा, और फिर उसको अगर हम पेपर के पास लेके जाते हैं तो वे पेपर को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा कि 2 विपरीत प्रकृति के वहां पे आवेश होते हैं, और वहीं हम अगर 2 समान प्रकृति के ले लेंगे तो वो एक दूसरे को आवेशित करेंगे। यहाँ जब आवेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ विद्युत आवेश की बात कर रहे हैं तो 2 बातें और सामने आती हैं। एक तो होते हैं चालक,
एक होते हैं कुचालक या अचालक या पैरावैद्युत। देखो, अगर आवेशों का प्रवाह है, यदि आवेशों का प्रवाह होता है, आसानी से होता है, या आवेशों का उन पदार्थों में जहाँ संचरण होता है, वे पदार्थ कहलाते हैं चालक पदार्थ। यानी यहाँ होता है आवेशों का संचरण। जैसे बिजली के तार के पास अगर हम तार है और वहां अगर लोहे की छड़ है तो उससे हमें करंट आता है, यानी कि यहाँ जो लोहे की छड़ है वो क्या हो जाएगी, चालक रहेगी। वहीं अगर बिजली है, वहां करंट आ रहा है और उसके अगर लकड़ी का अगर लगा देते हैं तो वो करंट हट जाता है, कि यहाँ जो लकड़ी की छड़ है वो क्या काम कर रही है, अचालक का काम कर रही है या कुचालक का। अर्थात हम क्या कहेंगे कि जब आवेशों का संचरण जहां नहीं होता, वो होते हैं हमारे कुचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ या पैरावैद्युतांक। जो चालक पदार्थ के लिए हम आसानी से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लोहे की छड़ का, और इसके लिए कुचालक के लिए ले सकते हैं रबड़। यानी यहाँ क्या होता है, आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। तो आज हमारी ये क्लास एक टॉपिक की हुई है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।